बदलेगा, हाँ बदलेगा। किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे व्यापार के बारे में। आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं और व्यापार करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पिता या जिनका खानदानी व्यवसाय चलता चला आ रहा है और वो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करके अपने व्यापार में जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो आपको किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली के 10th भाव की पोजीशन नवम भाव में, एकादश भाव में, द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में या पंचम भाव में बनी हुई है तो ऐसे व्यक्ति बिजनेस में जैसे ही इन्वॉल्व होते हैं तो बिजनेस को बहुत तेजी से ऊंचाइयों पर लेकर के जाते हैं। यानी कि अगर किसी जातक की कुंडली में 10th भाव के मालिक के पोजीशन नवम भाव में है तो ऐसे व्यक्ति का बिजनेस जो है वो भाग्य से ही बढ़ता चला जाता है। 10th भाव की पोजीशन किसी सूर्य से बना है, चंद्रमा से बना है, मंगल से बना है, शनि से बना है, बृहस्पति से बना है, बुध से बना है, तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में बहुत बड़े राजयोग बन जाते हैं। ऐसे लोगों को शुरुआती समय में थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत पड़ती है और उनका बिजनेस तेजी से ऊपर चला जाता है। किसी जातक की कुंडली में 10th भाव की पोजीशन अगर एकादश भाव में बनी हुई है तो ऐसा व्यक्ति जिस भी काम में हाथ डालता है उसको लाभ मिलता है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में 10th भाव की पोजीशन अगर द्वितीय भाव में बन जाए, यानी कि 10th भाव के मालिक दूसरे घर में जाकर के बैठ जाएं, दूसरा घर धन का होता है, धन और स्वर्ण आदि देखे जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के पास कभी भी व्यापार से रिलेटेड धन की कमी नहीं रहती। धन का कभी अकाल उस व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ता। चौथे घर में चली जाए तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस करके बहुत सारी प्रॉपर्टियां अर्जित करता है। कभी रेंटल प्रॉपर्टी बहुत सारी बना लेता है, कभी बहुत सारी जमीनें खरीद लेता है। अगर किसी व्यक्ति के 10th भाव की पोजीशन 5वें घर में बन जाए तो ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है और बहुत ऊंचाइयों पर अपने बिजनेस को ले जाता है। तो दोस्तों, आपकी कुंडली में कौन सा योग बना है? आपकी कुंडली में अगर इनमें से कोई भी योग बना है तो यह व्यापार के लिए बहुत उत्तम है। परंतु अगर किसी जातक की कुंडली में 10वें भाव की पोजीशन 6ठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में बनी हुई है तो कदापि ऐसे व्यक्ति को व्यवसाय सोच समझ कर करना चाहिए। क्योंकि अगर किसी जातक की कुंडली में 6ठा घर बीमारी का होता है, रोग ऋण शत्रुओं का होता है, 8वां घर आयु का संकट, दुर्घटनाएं, मृत्यु के कारण का होता है, 12वां घर लॉस का होता है, खर्चों का होता है, अस्पताल का होता है, व्यवसाय किया, आप व्यवसाय में फेल हो गए, लॉस हुआ, आप डिप्रेशन में चले गए, सुसाइड कर लिया, ऐसे योग आपकी जन्म कुंडली से ही उत्पन्न होते हैं। तो हमें ये बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में 10th भाव की पोजीशन 6ठे, 8वें, 12वें भाव में ना हो। अगर है तो आपको किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य को अपनी जन्म कुंडली दिखा करके अपनी कुंडली के बारे में समझ लेना चाहिए कि आपको व्यवसाय अगर करना है, जरूरी है, तो आप किसी के साथ पार्टनरशिप करके कोई काम करें, चाहे माता के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, पत्नी के साथ या किसी मित्र के साथ पार्टनरशिप जरूर रखें। उससे कई बार कुंडली के जो ये दोष हैं ये खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, अगर किसी भी तरह की व्यावसायिक समस्या आपके सामने उत्पन्न हो रही है तो दोस्तों, अपने वजन के बराबर आटा और उसकी दशांश दाल लेकर के अपनी बर्थ डेट वाले महीने में आप किसी भी अंधों के आश्रम में, ब्लाइंड स्कूल में उसको डोनेट कर सकते हैं। और दोस्तों, आपके 10th भाव में जो भी राशि उदित हो रही है, सपोज आपकी मेष लगन कुंडली है और आपके 10th भाव में मकर राशि उदित हो रही है, उसके स्वामी शनि हैं, तो आप शनिवार से 30 दिन लगातार 100 ग्राम आटा चेटियों को डालें और साल में एक रविवार अपने वजन के बराबर आटा लेकर अंधों के आश्रम में दान करते रहें। ये आपके व्यवसाय में 4 चांद लगा देगा। और अगर आपके 10th भाव की पोजीशन बहुत अच्छी है तो आप उससे रिलेटेड रत्न भी धारण कर सकते हैं। जैसे मेष लगन कुंडली है, 10th भाव के स्वामी शनि सुग्रीव बैठे या अपने से द्वितीय एकादश भाव में बैठे तो आप नीलम धारण कर सकते हैं। छोटा सा ज्ञान, छोटा सा समाधान, छोटा सा उपाय आपके जीवन को बदल सकता है। अगर कोई दोष बना हुआ है तो हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी
और आपको ज्योतिष के सही ज्ञान की भी आवश्यकता पड़ेगी। और सही ज्ञान आप हमारी संस्था में फ़ोन करके अपनी जन्म कुंडली, जो कर्म कुंडली भी कहलाती है, बनवा सकते हैं, क्योंकि उस जन्म कुंडली के माध्यम से आपको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये हमारा आज का प्रोग्राम? अगर आप व्यवसाय के माध्यम से काफ़ी तरक्की कर जाते हैं तो इसमें आपका भी भला होगा और आपके परिवार कुटुंब का भी भला होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ में आपके सभी मित्रों का, रिश्तेदारों का भला हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एस्ट्रो टिप्स बाय कुणाल कुमार। दोस्तों, मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से आपके सामने नई नई परेशानियों के सुझाव, नई नई परेशानियों का समाधान लाता रहूँगा, लेकिन मेरा भी उत्साह बढ़े उसके लिए मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे वीडियोस को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे इस प्रोग्राम के साथ जोड़ें। नमस्कार। आप बदलेगा, आप बदलेगा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा।